स्वागत है गाइज आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं सिंह और आज हम लोग बात करने वाले कंपैरिजन पार्ट 4 की। तो गाइज बहुत सारे क्वेश्चन थे और कितने तो भाई हमने ऑलरेडी उन पे वीडियोस बना रखे हैं, तो मैंने बस रेंडमली 5 सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है गाइज थाउजेंड्स एरो, थाउजेंड्स वेव, अर्थक्वेक और बोन रस। इनमें से सबसे बेहतर कौन है? तो हम लोग रैंक वाइज रख देंगे 1 2 3 4 हिसाब से। पर सबसे बेहतर अगर मैं बताऊँ तो वो है थाउजेंड्स एरो। ठीक है, अब थाउजेंड एरो इसीलिए सबसे बेहतर है गाइज क्योंकि पावर के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 10 लैक करता है अर्थक्वेक के मुकाबले। पर मूव का जो एक्यूरेसी है वो 100% है, वो सही है। उसके बाद देखा जाए तो एक लेजेंडरी मूव नहीं है, तो इजीली आप स्टोर से भी ले सकते हो। और उसके बाद अगर कुछ देखा जाए एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या देता है, वो देता है नॉक ऑफ इफेक्ट। ये होल्ड आइटम खराब करने वाला नॉक ऑफ नहीं है गाइस, ये ज़मीन पे पटकने वाला नॉक ऑफ है। तो कोई भी पोकेमॉन इससे इम्यून नहीं है, सारे के सारे पोकेमॉन इससे डैमेज लेते हैं, चाहे फ्लाइंग टाइप हो या लेविटेट एबिलिटी वाला हो। वो ज़मीन पे पटके जाते हैं, उसके बाद आप जो भी ग्राउंड टाइप मूव से उन्हें हिट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा बोनस इफेक्ट है इस मूव का, तो इसीलिए ये सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग किसी मूव को रखेंगे तो गाइज वो कहीं ना कहीं थाउजेंड्स वेव होगा। अब देखो इसमें भी पहले वाले की तरह एक इफेक्ट आता है, इसीलिए ये थोड़ा ऊपर आता है। सेम टू सेम पावर सेम है, 90 के आसपास है, तो सिर्फ 90 है तो ये सही है, बुरा नहीं होता। उसके बाद एक्यूरेसी देखा जाए तो 100%, वो भी ज़्यादा सही है। अब बोनस इफेक्ट आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि अगर ये किसी भी पोकेमॉन को हिट होता है तो वो ट्रैप में आ जाता है। तो अगर आप एक गिंगर यूज़र हो और आपके अगेंस्ट एक सामने एक स्नोरलैक्स है या फिर सलग्यालियो, आप उसे ट्रैप पे ले सकते हो, फिर अपना गिंगर लेके आ सकते हो या फिर डार्करा लेके आ सकते हो या फिर कोई भी पोकेमॉन लेके आ सकते हो उसे ट्रैप करने के बाद। तो ये इफेक्ट नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, प्लस ये डैमेज भी देता है और किसी को नहीं पता कि इसका ट्रैप कब तक चलता है। बेसिकली मेरे हिसाब से शायद ब्लॉक जब तक रहता है ये भी उसी वक्त तक रहता है। इसका मतलब ये है तब तक रहेगा जब तक आप पोकेमॉन मार ना दो या फिर वो बदल ना दे। तो ये और थाउजेंड्स एरो ये ऊपर आते हैं, थाउजेंड्स एरो 1, नंबर 2 पे वेव्स। अब आता है अर्थक्वेक इसीलिए देखो भाई क्योंकि सबसे अच्छी बात पावर 100 है और एक लेजेंडरी मूव है। ये मिलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप इवेंट से ही ले सकते हो या फिर स्टोर में सालों में एक बार या फिर साल में 2-3 बार 4 बार मैक्सिमम आपको देखने को मिलते हैं। और वो भी आते हैं तो भाई 2-3 शर्ट्स आते हैं और वो ख़रीदने में ही भाई 7K पॉइंट्स लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ऊपर जब इवेंट से लो ना तो भाई सबसे कीमती चीज़ में से एक जो इवेंट आइटम्स है वो पानी की तरह खर्च करने पड़ते हैं आपको। तो इसीलिए अर्थक्वेक थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, पर पावर देखा जाए तो 100 है, बिल्कुल सही है। मतलब एक R2 मूव के बराबर पावर के जितना है तो वो सही हो सकता है। उसके साथ एक्यूरेसी भी 100 है और मैक्सिमम पोकेमॉन्स के इनबिल्ट मूव में भी होता है, आई मीन ओन मूव्स में होता है। तो हाँ ये सही होता है, इसीलिए इसे थर्ड पे रखा गया। अब फोर्थ में बोन रस रखा गया है गाइस। ठीक है, मैंने बोन रस को फोर्थ में इसलिए रखा गया क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा अपने लुकारियों पे, तो मैं इसके एडवांटेजेस जानता हूँ और डिसएडवांटेजेस भी जानता हूँ। एडवांटेज ये है कि अगर आप चाहो तो जो ओपोनेंट काउंटर यूज़ करते हैं उनको अच्छे से डैमेज दे सकते हो। आई मीन लाइक बल्क अप कर लो या फिर स्वॉर्ड डांस कर लो, उसके बाद बोन रस हिट करो, तो आपको ज़्यादा वापस डैमेज लेना नहीं पड़ता क्योंकि आप एक एक हिट करते हो और ये 2 से 5 बार तक हिट करता है। पर बुरी बात यह है कि विदाउट स्किल लिंक ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता। आपके मैक्सिमम जो बोन्स होते हैं वो होते हैं मिस, तो वो कहीं से भी अच्छा नहीं बैठता, इसलिए नंबर 4 पे आता है। अब नेक्स्ट जो कंपैरिजन है गाइज वो है ज़ैगियार्ड वर्सेस गार्चम्प। तो भाई ज़ैगियार्ड एक्स और वाई दोनों अपनी जगह पे बेहतर होते हैं, दोनों के पास सेम एबिलिटी होते हैं, बस एक्स्ट्रा वाई के पास होता है जो है R2 के पास मोल्ड ब्रेकर। R2 होगा तो आप मोल्ड ब्रेकर आएगा, मतलब किसी भी पोकेमॉन को फाड़ सकते हो एक बार अगर आपका अटैक बूस्ट हो गया तो। और वहीं अगर गार्चम्प को देखो तो भाई इसके पास कुछ खास एबिलिटी होते नहीं है, और लुक्स के हिसाब से देखो तो गार्चम्प लुक्स के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू ज़ैगियार्ड एक्स या वाई। गार्चम्प जितने भी हैं सारे अच्छे दिखते हैं अदर देन एलॉय वाले के, तो लुक्स में तो गार्चम्प आगे और एबिलिटीज़ में ज़ैगियार्ड। तो गाइस अब बात करते हैं हम लोग मूव्स के बारे में। तो गाइस मूव्स में भी ज़ैगियार्ड आगे रहता है क्योंकि थाउजेंड्स वेव और थाउजेंड्स एरो प्लस R2 मूव जो है जेनेटिक कैनन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग R2 मूव है, 140 पावर है और कॉयल भी है उसके पास, वो भी ओन मूव्स में, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत है ही नहीं, तो उसमें भी आगे वही जाता है। तो गार्चम्प यहाँ से थोड़ा पीछे आ रहा है, बस लुक के हिसाब से आगे जाएगा। और अब बात करते हैं कौन ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, तो गार्चम्प ज़्यादा इजीली होगा क्योंकि गाइस गिबल वाइल्ड में है, आपको गिल्ड वार में उसके शर्ट्स भी देखने मिलते हैं। और मैं VIP 0 के हिसाब से बोल रहा हूँ, गार्चम्प थोड़ा चीप पड़ेगा आपको क्योंकि भाई ज़ैगियार्ड तो इवेंट से मिलेगा, आपको स्टोर से मिलेगा और उसके अलावा आपको स्टोर से कुछ शर्ट्स मिलेंगे वो 15। पर VIP 0 वालों के लिए ना ये त्यौहार से कम नहीं होता, मतलब कभी कभार आपको देखने को मिलता है, 7 दिन में एक बार भी बहुत होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये थोड़ा कीमती VIP वालों के लिए होता है। तो यहाँ से एक्चुअली बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन होगा बनाना,
मैं कहूँगा ज़ैगियार्ड पर चले जाओ अगर आप शुरुआत से बना रहे हो। अगर आप ऑलरेडी मेगा गार्चम्प के साथ हो, क्योंकि ये फाइटर्स में आता है, तो मैं कहूँगा फाइटर्स पे रहना, तो ये अच्छा रहेगा। आपका थोड़ा सा मेहनत भी कम लगेगा और गार्चम्प इतना बुरा भी नहीं होता, क्योंकि मैं खुद इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि अच्छा पोकेमॉन है। गाइज उन्हीं में एक और पोकेमॉन आता है जिसका नाम है फ्लाइगॉन। अब इसके पास ये यहाँ पर क्यों ऐड किया गया, क्योंकि ये मैंने खुद ऐड कर दिया, इसीलिए क्योंकि इसके पास एक एबिलिटी है जो कभी कभार अपना स्टेटस खुद हील कर सकता है। ये एबिलिटी अच्छा होता है गाइस, पर इतना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये कभी कभार ही काम करता है। अगर आप स्लीप में हो, बर्न में हो, तो हाँ कभी कभार चांसेस है कि ये खुद हील कर लेगा, और वो शायद वहाँ पर गेम टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये सैंड टूम लर्न कर सकता है, डिफॉग लर्न कर सकता है, टेलविंड लर्न कर सकता है, ड्रैगन टेल लर्न कर सकता है, और हॉर्न क्लो भी लर्न कर सकता है। और जी मूव इसका तगड़ा होता ही है। और एक अच्छी बात है गाइस कि ये वाइल्ड में अवेलेबल है, तो आराम से आप जाकर पकड़ सकते हो। एक दिन में 4 या फिर 5 फ्लाइगॉन मिलना कॉमन होता है, ज़्यादा मुश्किल होता है, आपको चलते चलते मिल जाएगा। अब रैंक के हिसाब से बात करूँ तो पहले ज़ैगियार्ड आएगा, उसके बाद गार्चम्प आएगा, उसके बाद आएगा फ्लाइगॉन। एक ही टाइप के तीनों है, तो आप जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, पर बेहतर होगा ज़ैगियार्ड, उसके बाद आएगा गार्चम्प। फ्लाइगॉन अगर आप कभी कभार बनाना चाहते हो या फिर इजीली बनाना चाहते हो तो हाँ इसे रिप्लेस कर सकते हो इनके प्लेस पर। अगर आप R2 नहीं बना सकते तो फ्लाइगॉन पर जा सकते हो, सस्ता पड़ता है, इजी होता है, जी मूव तगड़ा होता है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास होता नहीं इसके पास। अब यहाँ पर हमने सारे पोकेमॉन्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको कुछ 1 हिट किल मूव्स के बारे में बताऊँगा, जैसे कि अगर आप फिशर देखो या फिर कोई और देखो, पर उससे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सलगैलियो वर्सेस ग्राउडॉन, इनमें से कौन ज़्यादा बेहतर है। तो भाई बेहतर की बात की जाए तो सलगैलियो ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि पास एबिलिटी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 एबिलिटीज़ होते हैं, और हर एक बेहतरीन एबिलिटी होता है। चाहे आप फिशर सोसरी गाइज प्रेशर देखो, और अनवेयर देखो, या फिर मेटल बॉडी ऐसा कुछ एबिलिटी है वो देखो, या फिर इंटिमिडेट देखो, एक और भी एबिलिटी है जो 1 हिट नॉकआउट इसे होने देता नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतर पोकेमॉन्स है, मतलब है, इसके पास सारे अच्छे एबिलिटीज़ हैं, जो आपको चाहिए वो रख लेना। पर बेहतर सबसे होता है अनवेयर। अनवेयर एक ऐसा एबिलिटी है गाइस, चाहे ओपोनेंट के पास कोई भी पोकेमॉन हो, अटैक कुछ भी हो, डिफेंस कुछ भी, आपके पोकेमॉन के लिए सब जीरो, फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, आपका ये पोकेमॉन उसको रोक लेगा। कंपेयर टू ग्राउडॉन, हाँ मैं मानूंगा R2 वाला अच्छा होता है, पर मेगा वाला कंपेयर अगर किया जाए मेगा सलगैलियो के साथ तो ठीक नहीं है। सलगैलियो किसी भी R2 R7 को कंपेयर किया जा सकता है, मतलब सिर्फ एक मेगा बस एक R7 को कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि हाँ ये संभाल लेगा। तो यहाँ पर आप सलगैलियो को ज़्यादा ऊपर रख सकते हो। अब गाइस जो नेक्स्ट आता है वो है इवेंट में 2 पोकेमॉन दिए गए हैं, जिसमें एक है फ्लेम्यू वर्सेस फ्लेमसैमी। अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो भाई मैं सच में बताऊँ ना तो म्यू इतना कुछ खास नहीं है। अब स्टेटस के हिसाब से देखो, हालांकि इसके बाद ट्रांसफॉर्म जैसा मूव है, पर हर बार ट्रांसफॉर्म ज़्यादा बेहतर साबित होता नहीं है। पर वहीं आप दूसरे वाले को देखो तो भाई उसके मूव्स ही मूव्स हैं। सबसे अच्छी बात उसके पास अरोमा थेरेपी है, आप पूरे टीम का स्टेटस और कंडीशन हील कर सकते हो एक ही बार में, ठीक है। मतलब सारे पोकेमॉन बर्न है, सारे पोकेमॉन स्लीप में, आपका ये पोकेमॉन सबको उठा देगा। प्लस हीलिंग विश है, अगर आप एंड में आपका पोकेमॉन ये वाला मर रहा है, आपने हीलिंग विश यूज़ कर लिया, तो आपका कोई एक अधमरा पोकेमॉन पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब रेडी फॉर ए बैटल, पूरी तरह से नया हो जाएगा। और इसके बाद लीड सीड भी है, तो डिफेंसिव भी हो सकता है, कभी कभार आप ट्रैप करके लीड सीड के साथ जल्दी भी मार सकते हो। प्लस ये ग्रोथ भी यूज़ कर सकता है और फ्लेयर ब्लेस भी। तो आपने देखा ही होगा जो टोको फिलिपो के साथ बैटल हुआ था, उसमें ये बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ था, तो आप इससे फ्लेम यू के ओवर ले सकते हो। ये ज़्यादा बेहतर साबित होगा एबिलिटीज़ के हिसाब से, मूव सेट के हिसाब से, और क्या भाई दोनों सेम टाइप ही हैं, तो आप देख सकते हो ये वाला ज़्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू फ्लेम यू। अभी हम लोग बात करते हैं गाइस 1 हिट किल मूव्स के बारे में, कि कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा, शेयर कोल्ड, फिशर, या फिर एक नॉर्मल टाइप भी मूव है जो एक कैंची तरह पर चलता है, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, और एक और मूव है जिसका नाम है फाइनल गैम्बिट। इन चारों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा? तो भाई अगर आप इन 4 मूव्स में देखो ना, तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा वह शेयर कोल्ड। अदर देन एक एबिलिटी, इससे कोई नहीं रोक सकता, मतलब हर पोकेमॉन हिट होगा मरेगा, बस एक ही एबिलिटी है जो इसे रोक सकता है, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। हम फिर से आपको कभी ना कभी दिखाई देंगे, इसी वीडियो में दिखा देंगे। इससे कोई भी पोकेमॉन ज़्यादा सेफ नहीं होता अदर देन उसके, ठीक है। ये सारे पोकेमॉन्स को मार सकता है, और कोई ऐसा टाइप, ऐसा पोकेमॉन है नहीं जो इससे सर्वाइव कर जाए अदर देन ये एबिलिटी। आप देख सकते हो ये एबिलिटी अगर किसी पोकेमॉन के पास है, तो ये पोकेमॉन ये मूव जो है इसे हिट करता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अदर देन ये एबिलिटी वाले पोकेमॉन, इससे कोई सेफ नहीं है, हर पोकेमॉन मरेगा। अब इसके बाद जो आता है वो होता है फिशर। अब फिशर इसीलिए है क्योंकि गाइज ये इजीली मिलता है, आपको 2 इंस्टांस से मिल जाएगा, और मैक्सिमम पोकेमॉन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपेयर टू शेयर कोल्ड,
ये मूव जो होता है मैक्सिमम रॉक टाइप या फिर बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन्स होते हैं जो फायर टाइप भी होते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको टूप इंस्टांस में मिलता है, कभी कभार स्पेंड क्रेडिट्स में भी आ जाता है। स्पेंड क्रेडिट्स में तो हमेशा ही होता है गाइस, सबसे पहले ये दूसरे ही वाला है, टीएम जो होते हैं उसी में आता है ये। और इससे सिर्फ एक टाइप जो है मेरे हिसाब से इम्यून होते हैं, वो है फ्लाइंग टाइप। सिर्फ हाँ एक ही टाइप होता है जो इम्यून होता है, फ्लाइंग टाइप, उसके अलावा कोई नहीं होता। 2 एबिलिटी इससे सेफ होते हैं, एक तो हमने दिखाया और दूसरा है लेविटेट। लेविटेट वाले इससे सेफ होते हैं क्योंकि ग्राउंड टाइप मूव्स उन्हें हिट करते नहीं है, तो फिशर उन्हें हिट होता नहीं है। अब ज़्यादा अच्छा यही होगा कि अगर आप फिशर रख रहे हो तो स्मैकडाउन रखो या फिर 1000 एरो अगर रखोगे ये कॉम्बिनेशन, तो ये ज़्यादा अच्छा बैठेगा। तो गाइस इसके बाद जो आता है वो है एक नॉर्मल टाइप 1 हिट किल मूव जो पिंसर के पास है और हेक्सरस के पास भी है। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स पर काम करेगा नहीं और उस एबिलिटी पर, अदर देन इसके सारे पोकेमॉन्स मारे जाएंगे। बुरी बात यह है कि ये आपको मतलब इसके जो शर्ट्स हैं वो मिलते नहीं हैं। और दूसरी बुरी बात यह है कि कुछ ही पोकेमॉन्स होते हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से एक पिंसर है और एक हेक्सरस है, और मेरे ख्याल से एक दो पोकेमॉन और होंगे। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है और बहुत कम मिलता है और चुनिंदा पोकेमॉन्स के पास है, इसीलिए हमने इसे रखा है 3rd पे। तो पहले पर शेयर कोल्ड, उसके बाद फिशर, उसके बाद ये। अब आखिरी में जो आता है वो होता है फाइनल गैम्बिट। अब फाइनल गैम्बिट एक तरीके से देखा जाए तो जुआ है, मतलब अगर आप ओपोनेंट को मारोगे तो आप भी मरोगे। और ये कभी कभार आपके लिए गंदा टर्नआउट भी होता है, कभी कभार आपका पोपट भी हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने फाइनल गैम्बिट यूज़ कर लिया, ओपोनेंट ने घोस्ट टाइप पोकेमॉन ले आता है, मतलब अगर ओपोनेंट घोस्ट टाइप पोकेमॉन ले आता है तो आपका पोकेमॉन तो बेचारा मारा जाएगा और उसको कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि फाइटिंग टाइप मूव है जो काम करेगा नहीं घोस्ट टाइप पे, तो वो अपना खड़ा रहेगा और आप मर जाओगे, शहीद हो जाओगे। या फिर अगर आप फाइनल गैम्बिट यूज़ करते हो, उसने प्रोटेक्ट यूज़ कर लिया, या फिर आपके पोकेमॉन का एचपी कम है, उसका एचपी ज़्यादा है, तो वो ऐसे ही खड़ा रहेगा भाई, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एचपी जाएगा पर वो खड़ा रहेगा और आप हो जाओगे ख़त्म। तो फाइनल गैम्बिट कंपेयर टू फिशर, शेयर कोल्ड और जो नॉर्मल वाला है, इस सबसे ज़्यादा गंदा टर्नआउट होता है। और मेरे हिसाब से फाइनल गैम्बिट यूज़ करना भी नहीं चाहिए। मैंने एक बार यूज़ किया था और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा गंदा टर्नआउट हुआ था। तो मैं यही कहूँगा कि फाइनल गैम्बिट ना ही रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा क्या करना, मतलब अपने पोकेमॉन को मार देना सही नहीं होगा, मतलब गेम के लिए अच्छा नहीं होगा। सिर्फ 6 ही पोकेमॉन लेके उतरते हो आप, उसमें से एक अगर पोकेमॉन ऐसा लेके उतरोगे जो मर जाता हो खुद, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता नहीं है। अब तो गाइस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ ये भी पूछे गए थे ऑफ सूट्स कौन सा ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब गेंगार, विनासॉर, स्वाम्फर, डार्कराई पे बहुत सारे। तो भाई इस पर ऑलरेडी वीडियो टॉप 10 बेस्ट ऑफ सूट पोकेमॉन, वही जो मैं यहाँ पर कहता हूँ वो वही है जो मैं एक्चुअली जो मैं कहना चाहता हूँ। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, तो ज़्यादा बेहतर से समझ जाओगे रीजंस, एबिलिटीज़ और सारी चीज़ें। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले कंपैरिजन में भी रिपीट हुए थे, तो हमने उनको थोड़ा स्किप किया है और हमने बस रैंडमली चूज़ किया, जो मेरे को अच्छे लगे मैंने उन्हीं को पिक कर लिया। तो अगर किसी का मिस हो गया तो कोई नहीं गाइस, कभी और हम लोग उस पर बात कर लेंगे। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।